सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लौट के आ चुके हैं भाई। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन की एक प्रॉब्लम है और क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, देख लो भाई, इसको भाई अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है भाई हमें, है ना। और ये जो प्रॉब्लम क्या कहती है भाई, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन गिवन है ना, और क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन गिवन है और उसके बाद हमारे पास भाई हमें वैल्यू पूछी गई है ना, वैल्यू। और ये भाई क्वेश्चन है तो जी में 2020 में। ठीक है जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन कौन सी गिवन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 है ना। ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है मेरे दोस्त, है ना। प्लस 256 है ना, हमारे पास ये प्रॉब्लम गिवन है ना। अब देखो हमारे पास और क्या गिवन है, अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं इसके। इस इक्वेशन के रूट्स जो है मेरे दोस्त अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, है ना। इससे पहले मैं कि मैं आगे बढ़ूँ, क्या निकाल सकते हैं हम, सम ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं बिटवीन द रूट्स, है ना। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकाला जा सकता है मेरे दोस्त, है ना। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, और है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, अल्फा बीटा निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा कितना होता है दोस्त, सी अपॉन ए, है ना। है ना, तो चलिए भाई हमें यही करना है ना। अब हमें देखो कोई इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमारी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखो ये आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमारे पास फाइंड करना है मेरे दोस्त अल्फा की क्यूब और बीटा की पावर 5 की पावर 1/8, बीटा की क्यूब और अल्फा की पावर 5 इसमें 1/8, है ना। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करनी होगी दोस्त, है ना। ये थोड़ा जो मेरा पेन है ये लाइट हो चुका है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, है ना। अभी दूसरा पेन है नहीं, है ना। अभी हमें ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो पावर 1/8 है, इनको अंदर ले लो सभी, है ना, है ना। हाँ, अब थोड़ा ठीक है ना। इन पावर जो है ना, पावर्स को अंदर ले आओ, वही ना 1/8 को अंदर ले आओ। ये जो ब्रैकेट के पार थे ना 1/8, इनको अंदर ले आओ, ठीक है, अंदर ले आओ इन्हें। बीटा है। अब इसको क्या करना है मेरे दोस्त, अब हमें इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है। तो अब देखो इसका एलसीएम किस टाइप से लेंगे हम, है ना। किस टाइप से करेंगे दोस्त, एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम। अल्फा बीटा होगा दोस्त, अल्फा बीटा है, इसकी पावर कितनी ले सकते हैं दोस्त, 5/8 ले सकते हैं इसकी पावर, है ना। 5/8 होगी, ये थोड़ा, है ना। ये 5/8 लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ पे 5/8 है, 5/8 है, ये 5/8 लिखा हुआ है ना। अब तुम यहाँ पे एलसीएम लोगे, है ना। अल्फा की पावर 3/8 ऑलरेडी था ऊपर, है ना। अल्फा, अब यहाँ पे एलसीएम लेना तुम सीख ही गए होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बीटा, ये जो वैल्यू है इधर से डिवाइड करो, है ना। डिवाइड करो, क्या बचेगा, अल्फा की पावर 5/8, है ना मेरे दोस्त। यही तो बचेगा, अल्फा की पावर 5/8 बचेगा। अब तुम इस वैल्यू देखो, एलसीएम ले रहे हैं, है ना। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई, है ना। अब देखो बीटा को इससे डिवाइड करो, क्या बचेगा, अल्फा की पावर 5/8 तो बचेगा, और अल्फा की पावर 5/8 ऊपर जाके, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। एलसीएम लेना बेसिक है दोस्त, है ना। अब नहीं, तुम यही दे रहे हो दोस्त, तुम्हें सीखनी होगी ये चीज़, अगर तुम्हें नहीं आती तो तुम ये सीखो दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चीज़ है, अगर तुम्हें नहीं आती अब तुम्हें सीखनी होगी दोस्त, तुम यही दे रहे हो क्योंकि तुम्हें ये चीज़ सीखनी ज़रूर है दोस्त, है ना। और आती है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें आगे भी बढ़ना होगा, है ना, है ना। अब देखो अल्फा की पावर 5/8 है, इससे डिवाइड करो क्या, बीटा की पावर 3/8, ओके, बहुत अच्छी बात है। बीटा की पावर 5/8 और अच्छी बात है ना। हमारे पास देखो अब इसको हम ऊपर करके लिख सकते, या तो यहीं पे लिख देते हैं अल्फा की ये क्या हो जाएगा, अल्फा, यहाँ पे जो पावर है ना, बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई, हमारे पास बेस सेम है ना। और ये जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना, एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब तो ये 3/8 और 5/8 ऐड हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, ठीक है जी। अल्फा बचेगा यहाँ पे, अल्फा बचेगा जी, अल्फा बचेगा जी, अल्फा बचेगा, अल्फा बचेगा। सिमिलरली हम दोस्त क्या देखेंगे कि यहाँ पे बीटा बच जाएगा, 8/8 1 होता है ना, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ पे,
है ना, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें यहीं पे हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, हमें दोस्तों देखो आगे कैलकुलेट करना ही होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये जो चीज़ है ना, इसको अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं इस चीज़ को, चलो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत। अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, 64 है ना, 64 है। अल्फा बीटा कितना है मेरे पास, 256 है, 256 रेज टू पावर 5/8। अभी इसको सॉल्व करेंगे, है ना। 256 को कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 2 की पावर 8 करके लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 करके लिख सकते हैं हम, और 5/8 करके लिख सकते हैं, है ना। और इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि 64 है अपॉन 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई, है ना। बहुत अच्छी बात है, इसकी वैल्यू 2 आ चुकी है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका हमारे पास सॉल्यूशन निकल चुका है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।